हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए जो कंप्यूटर में 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ईमेल है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पहले इसकी हम लोग बेसिक को पढ़ेंगे, उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू हैं उसको पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यूपीपीसीएल से या क्लास से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम डेट जनवरी के सेकेंड वीक में थी, जो नोटिफिकेशन में दिया गया था। ठीक है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि यानी आपका जो एग्ज़ाम है जनवरी के लास्ट वीक तक देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। फिर एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि मे भी देखने को मिल सकता है फरवरी की, यानी 15 फरवरी के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। आज आपकी 12 तारीख हो गई, 12 फरवरी है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको फरवरी के लास्ट मंथ तक देखने को मिल जाए। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम किसी भी समय हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी दोस्तों करते रहिए। ठीक दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ईमेल के पूरा जितना जो दोस्तों यहाँ से डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। ईमेल में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, फादर ऑफ ईमेल कौन, मतलब सब कुछ डिटेल पढ़ेंगे। इसे आप लोग थोड़ा अच्छी तरह से देखिएगा, जिससे कि इससे क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चन जो हैं उसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ईमेल। ठीक, ईमेल का सबसे पहली चीज़, एक बार एग्ज़ाम में आपको फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से आपका एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा। ईमेल का फुल फॉर्म होता क्या है। ठीक है, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसे आप ज़रूर लिख लीजिएगा कहीं पर। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका होता है। और जो फादर ऑफ ईमेल जो हैं दोस्तों कौन है? राय टॉमलिंसन है। ठीक है, फादर ऑफ ईमेल राय टॉमलिंसन है। ठीक है, कब इन्होंने डेवलप किया था, यानी इन 1971 में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे थोड़ा आप लिख लीजिएगा कहीं पर। कौन है? राय टॉमलिंसन। ठीक है, राय टॉमलिंसन है। कब किया था इन्होंने? इन 1971 में। ठीक है, तो थोड़ा ये बेसिक है, थोड़ा इसे आप याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म दोस्तों पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इसके जो फादर ऑफ ईमेल कौन है, यानी रॉय टॉमलिंसन है। और इन 1971 में इन्हें डेवलप किया गया था। थोड़ा इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ है, उसे आप लिखते जाइएगा कॉपी पे। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ पर है कि फादर ऑफ फर्स्ट फ्री ईमेल, जो फादर ऑफ ठीक है, फादर ऑफ फर्स्ट फ्री ईमेल कौन है दोस्तों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में है कि फादर ऑफ फर्स्ट फ्री ईमेल की जो फादर कौन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है। इसे आप ज़रूर कहीं पर लिख लीजिएगा। आपके हैं साबिर भाटिया हैं। ठीक है, साबिर भाटिया हैं। ठीक है, साबिर भाटिया थे। जो इनका एक फर्स्ट फ्री ईमेल जो है कौन सा है? हॉटमेल है। ठीक है, हॉटमेल कौन सा है? हॉटमेल है, जो जो 1 जनवरी 1996 में, यानी सिर्फ खाली इतना ही लिखिए हॉटमेल है। कब मतलब जो लाया गया था, यानी 1996 में। ये डेट थोड़ा याद रखिए। और यानी फादर ऑफ फर्स्ट फ्री ईमेल की जो फादर कौन है? सबीर भाटिया। उनका कौन सा था? यानी हॉटमेल था। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछा जाए तो उसको आप आराम से आंसर कर सकें। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ है, इसको हम लिख रहे हैं, इसे इम्पॉर्टेंट है। इस ईमेल को हम बनाएंगे और उसके बाद उसके थ्रू जितने इससे डाटा पूछे जाते हैं एग्जाम में है दोस्तों, इसे आप कहीं पर लिख लीजिएगा। जैसे हम दोस्तों कुछ लिखते हैं, मान लीजिए जैसे दिस इज कंप्यूटर, मतलब एक ईमेल लिखते हैं। ठीक,
जैसे मान लीजिए यहाँ पर है दिस इज कंप्यूटर, मान लीजिए 22@gmail.com, ठीक है, gmail.com हो गया, ठीक, हमारा gmail.com हो गया। दोस्तों मान लीजिए एक हम ईमेल लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक हम ईमेल यहाँ पर लिखते हैं। अब इसके थ्रू क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसे आप थोड़ा याद रखिएगा। दोस्तों देखिए, ये 2 पार्ट में सेपरेटेड होते हैं। ये जो ईमेल हमारा होता है पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस होता है। जो ये एड्रेस है आप तो समझ सकते हैं, एक पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस है। ये कितने 2 पार्ट में सेपरेटेड होता है। किससे होता है? बाय इससे होता है, ठीक है। किससे होता है? इससे, जो ये आपका @ जो दिख रहा है, इस सिंबल से क्या होता है, अलग होता है दो पार्ट में, ठीक है। इसे जो हम बोलते हैं दोस्तों, ये जो हमारा होता है, ये क्या होता है, ये यूजर नेम होता है, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट हमारा होता है, ये यूजर नेम होता है। इसे आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ठीक है, यूजर नेम होता है, ठीक है। और जो ये जो @ के बाद ये सेकेंड पार्ट जो होता है gmail.com जो होता है, इससे जो सेकेंड पार्ट होता है दोस्तों, ये होता है डोमेन नेम होता है। क्या होता है? डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम होता है, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, ये आपका यूजर नेम होता है, ये आपका डोमेन नेम होता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कौन सा, क्या बनता है क्वेश्चन है, पूछा जाता है यूजर नेम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का हो सकता है दोस्तों। है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। पूछा गया है कि जो यूजर नेम होता है मैक्सिमम कितने कैरेक्टर तक हो सकता है दोस्तों, 64 तक हो सकता है, ठीक है। 64 कैरेक्टर तक हो सकता है, मैक्सिमम 64 कैरेक्टर हो सकता है। और जो डोमेन नेम होता है दोस्तों, है डोमेन नेम, इस डोमेन नेम को दोस्तों हम होस्ट नेम भी बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। उसको आप नीचे कहीं लिख लीजिएगा, डोमेन नेम को हम लोग होस्ट नेम भी बोला जाता है, ठीक है। यानी इसका जो मैक्सिमम कैरेक्टर जो होता है दोस्तों, है डोमेन नेम में 255 होता है, ठीक है। कितना? 255 होता है। कितना? 255 होता है, ठीक। 200 कितना होता है, ये 55 दोस्तों, 255 होता है, ठीक है। तो एग्जाम में एक बार पूछा गया था, क्या पूछा गया था क्वेश्चन, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन पूछा गया था। पूछा गया था कि द टोटल लेंथ ऑफ एन ईमेल एड्रेस, जो टोटल लेंथ होती है ईमेल एड्रेस में इन ओरिजिनल स्टैंडर्ड, मतलब कितनी होती है एक ओरिजिनल स्टैंडर्ड में टोटल लेंथ ईमेल एड्रेस की, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, कितनी होती है दोस्तों, 320 होती है। कितनी होती है? टोटल 320 होती है। यानी द टोटल लेंथ ऑफ एन ईमेल एड्रेस इन द ओरिजिनल स्टैंडर्ड में कितना होती है, 320 कैरेक्टर होता है। इसे इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा इसे कॉपी पर लिख लीजिएगा। कैसे होता है 320? देखिए, 255 हमारा यहाँ से होता है, 64 यहाँ से होता है, तो हमारा कितना हो गया यहाँ से, यानी 319 होता है, ठीक। हमारा एक कैरेक्टर यहाँ पर होता है @ इसको जब हम जोड़ देते हैं तो टोटल हमें 320 देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा इसे आप याद रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनता है, इसे भी आप लिख लीजिएगा कि जो ईमेल को हम लोग सेंड करते मोर देन वन एट अ सिंगल टाइम में, मतलब कि क्या है कि मोर देन वन एट अ सिंगल टाइम में एक बार में कितने लोगों तक हम लोग एक ईमेल को भेज सकते हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा गया था, कितने लोगों को, हम 500 लोगों तक को ईमेल को भेज सकते हैं। कितने? 500 लोगों तक हम ईमेल को भेज सकते हैं, ठीक है। तो ईमेल कैन सेंड मोर देन वन एट अ सिंगल टाइम बट नॉट मैक्सिमम, यानी एक सिंगल टाइम में हम 500 लोगों तक क्या कर सकते हैं, ईमेल को हम भेज सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे ज़रूर आप कहीं पर लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी आप, हम जो बोल रहे हैं इसे सुनकर आप किसी कॉपी पर लिख लीजिएगा, इसलिए देखने को यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या था कि स्टोरेज एरिया दैट स्टोर मैसेज, जो हम मैसेज को स्टोर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मेल बॉक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेल बॉक्स बोला जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और है दोस्तों, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, एग्जाम में यहाँ से भी देखने को मिलते हैं क्वेश्चन है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आप फिर हम आपको रिपीट करते हैं कि यानी दिस इज, जैसे मान लीजिए दिस इज कंप्यूटर 22@gmail.com हो गया। ये आपका यूजर नेम होता है, ये आपका डोमेन नेम होता है। यूजर नेम मैक्सिमम 64 कैरेक्टर का होता है, डोमेन नेम मैक्सिमम यानी 255 का होता है, ठीक है। यानी कि और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड यानी ओरिजिनल स्टैंडर्ड मतलब जो होते लेंथ जो होता है 320 का होता है, यानी कि 319 ये इसको ऐड करने के बाद और एक आपका जो @ होता है, यानी टोटल 320 होते हैं, ठीक है। और एग्जाम में एक बार पूछा भी गया था कि ये जो यूजर नेम और डोमेन नेम को जो सेपरेट कौन सा सिंबल करता है, तो @ होता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, कौन सा करता है, @ होता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पार्ट ऑफ ईमेल, ठीक है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है पार्ट ऑफ ईमेल में, ठीक। पार्ट ऑफ ईमेल में कुछ इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लीजिएगा, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसलिए देखने को मिलते हैं एग्जाम में है, ठीक है। देखिए जैसे हेड सेक्शन होता है, ठीक है, हेड सेक्शन होता है, ठीक। बॉडी सेक्शन होता है, बॉडी पार्ट मतलब इसको लिख दीजिए बॉडी पार्ट हो गया। अटैचमेंट होता है, ठीक। अभी इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे दोस्तों, क्या क्या चीज़ होता है, इसका कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। और एक हमारा लास्ट होता है सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर होता है, ठीक। इसे आप याद रखिएगा पार्ट ऑफ ईमेल में थोड़ा से, ठीक। अब देखिए यहाँ पर है जो हेड सेक्शन में थोड़ा सा क्या क्या देखने को मिलते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों क्या है हेड सेक्शन, ठीक। हेड सेक्शन देखिए यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलते हैं दोस्तों, हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। हेड सेक्शन में दोस्तों है एक रिसिपिएंट एड्रेस होता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। हेड सेक्शन में जो होता है एक रिसिपिएंट एड्रेस होता है, रिसिपिएंट एड्रेस होता है, ठीक है। रिसिपिएंट एड्रेस होता है, ठीक है। उसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलती है दोस्तों है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया था किसका, एक सीसी देखने को मिलता है दोस्तों है, एक आपको देखने को मिलता है यानी बीसीसी देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ सीसीसी और बीसीसी यानी इसे हम बोलते हैं कार्बन कॉपी, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी होता है, ठीक है। कार्बन कॉपी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप कहीं लिख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। फुल फॉर्म पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और जो बीसीसी का जो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ठीक है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, इसका एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि जो सीसी जो होता है दोस्तों है, इसमें देखिए जो सीसी में क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। सीसी में क्या होता है, एक कार्बन कॉपी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें हम पता इसमें जो पता जो चल जाता है कि मैसेज कितने लोगों के पास सेंड किया जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, जो कार्बन कॉपी होता है सीसी होता है, इसमें पता चल जाता है कि मैसेज कितने लोगों के पास सेंड किया जा चुका है, ठीक है। और जो ये जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है जो बीसीसी होती है, इसमें पता नहीं चल पाता है कि मैसेज कितने लोगों तक भेजा गया है। आप समझ गए होंगे कि सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे थोड़ा आप याद रखिएगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पर ये देखने को मिला था रिसिपिएंट एड्रेस देखने को मिला था किसमें, हेड सेक्शन में। सीसी देखने को मिला था, कार्बन कॉपी। बीसीसी देखने को मिला था, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब यहाँ पर एक और देखने को मिलता है दोस्तों, डेट एंड टाइम का भी यहीं पर ऑप्शन देखने को मिलता है, क्या, डेट एंड टाइम का भी, ठीक है। डेट एंड टाइम का भी देखने को मिलता है, ठीक है। और यहीं पर एक चीज़ आपको देखने को मिलता है दोस्तों, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट, इसे थोड़ा आप याद रखिएगा। क्या, जो सब्जेक्ट है यहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है। क्या इसमें ईमेल का सब्जेक्ट लिखते हैं, इसमें ईमेल का क्या लिखते हैं हम लोग, ईमेल का सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। ईमेल का सब्जेक्ट लिखते हैं या शीर्षक भी इसे मतलब वहाँ पर ईमेल का एड्रेस या शीर्षक भी लिखते हैं, जो सब्जेक्ट
जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसी सब्जेक्ट में हम बता सकते हैं कि ईमेल का सब्जेक्ट में इसमें ईमेल का सब्जेक्ट लिखते हैं या शीर्षक लिखते हैं, ठीक है। तो हेड सेक्शन के अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलते हैं आप देख लिए होंगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे थोड़ा याद रखिएगा। अब कुछ चीज़ हम बॉडी पार्ट में भी देखने को मिलते हैं, तो बॉडी पार्ट क्या होता है इसे भी थोड़ा आप देख लीजिए। बॉडी पार्ट दोस्तों देखिए, इसमें हम मैसेज लिखते हैं या मैटर तैयार करते हैं। जो इसमें जो बॉडी में होता है दोस्तों है, इसमें हम बस एक चीज़ आप इसको जानिए कि इसमें हम जो मैसेज को लिखते हैं यानी जो मैटर तैयार किया जाता है इस बॉडी पार्ट में ही किया जाता है, ठीक है। मैटर को तैयार कहाँ किया जाता है, बॉडी पार्ट में किया जाता है। फिर यहीं पर देखिए आपको, यहाँ पर दूसरा हो गया यहाँ पर तीसरा हो गया दोस्तों, क्या होगा, तीसरा हो गया अटैचमेंट। क्या हो गया, अटैचमेंट हो गया दोस्तों, ठीक। अटैचमेंट में क्या है, अच्छा जो फाइल लगाते हैं, मतलब जो फाइल हम लोग लिख कर जो सेंड करते हैं, जो लगाते हैं जो फाइल ईमेल के साथ में पीडीएफ पिक्चर लगाते भेजने के लिए, वही अटैचमेंट जो हम लोग करते हैं, समझ गए होंगे। लिखने के साथ साथ ईमेल के साथ जो हम लोग दोस्तों समझ गए, जो हम फाइल लगाते हैं ईमेल के साथ, जैसे पीडीएफ हो गया, पिक्चर हो गया, जो लगाते हैं भेजते हैं वही अटैचमेंट, मतलब उसे अटैच करते हैं जोड़ते हैं वही अटैचमेंट होता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक आपका देखने को मिलता है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर तो आप तो ईमेल यूज करते होंगे, तो दोस्तों आपको समझ में आ जाता होगा कि जो सिग्नेचर क्या होता है, ठीक है। सिग्नेचर क्या होता है, देखिए ये ऑटोमेटिक नेम एड्रेस ले लेता है, ठीक है। आप जब ये सब करते हैं, करने के बाद जब आप जो सिग्नेचर, मतलब जो सिग्नेचर में जो ऑटोमेटिक क्या करता है, ये नेम और एड्रेस को ले लेता है, ठीक है। नेम बस सिर्फ आप यही जानिए इसके बारे में कि ऑटोमेटिक नेम और एड्रेस को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है सिग्नेचर, ठीक है। जब आप अपना जो ईमेल के थ्रू जितने आप मतलब हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन, अटैचमेंट हर कार्य करने के बाद जब आप उसको लास्ट में करते हैं तो क्या करता है, नेम और एड्रेस को ऑटोमेटिक ले लेता है यानी सिग्नेचर में। अब ठीक दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और हम पढ़ेंगे, ईमेल प्रोटोकॉल। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ईमेल प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ईमेल प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। इसके कुछ पोर्ट नंबर हैं दोस्तों हैं, इसे आपको याद करना है, जो पोर्ट नंबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया ईमेल प्रोटोकॉल, ईमेल प्रोटोकॉल हो गया दोस्तों, ठीक है। ईमेल प्रोटोकॉल, इसमें देखिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे हम बोल दे रहे हैं, उसे आप लिखते जाइएगा दोस्तों, ठीक है। और इसके फिर उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि क्या क्या होता है इसका काम, ठीक है। देखिए हमारा एक होता है SMTP, दूसरा होता है POP, यहाँ 3 लिखा जाता है, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलता है IMEP, इम्पॉर्टेंट है, इसे जो हम इसका फुल फॉर्म बोलेंगे इसे हमारे लिखने पर मत जाइएगा, इसे आप लिख लीजिएगा। जो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, SMTP का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और ई जो होता है पॉप, इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। IMAP का क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या देखने को यहाँ मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसे आप लिख लीजिएगा। देखिए जो SMTP जो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये पोर्ट नंबर 25 यूज करता है, क्या करता है, ये पोर्ट नंबर एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ठीक है। पोर्ट नंबर 25 यूज करता है, क्या है, पोर्ट नंबर ये क्या कितना करता है, जो पोर्ट नंबर जो होते हैं ये 25 यूज करता है, कौन, SMTP। जो पॉप होता है दोस्तों ये 110 यूज करता है, क्या है,
110 यूज करता है, यानी पोर्ट नंबर 25 पे एसएमटीपी करता है और पॉप जो है 110 करता है, ठीक है। और जो आईएमईपी जो होता है दोस्तों है, ये 143 करता है, ठीक है। 143 पोर्ट नंबर यूज करता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि जो अब देखिए यहाँ पर फिर आपको रिपीट कर देते हैं। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पॉप का होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, आईएमईपी का होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इनका जो पोर्ट नंबर यूज होता है, एसएमटीपी का पोर्ट नंबर 25 है और पॉप का होता है 110 होता है और आईएमईपी का होता है 143 होता है। तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। दोस्तों देखिए, अभी हम थोड़ा सा एक चीज़ आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाकर बता देते हैं, जिससे आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा कि होता क्या है दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों, एक हमारे पास यहाँ एक सिस्टम है, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट, ठीक है, एक हमारा यहाँ पर है, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए यहाँ यहाँ एक है, एक यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए हम बना लेते हैं, मान लीजिए इस सेंडर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, यस से हम सेंडर लिख दे रहे हैं, आर से रिसीवर लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसे आप थोड़ा अच्छी तरह से सुनिएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, ये क्या है, यहाँ पर हो गया, ये मान लीजिए एक सर्वर है दोस्तों है, एक सर्वर यहाँ पर, एक सर्वर यहाँ पर लगा है। मान लीजिए एक सर्वर यहाँ पर है, एक सर्वर यहाँ पर लगा है, ठीक है। मान लीजिए ये सर्वर याहू को हो या किसी का भी, मान लीजिए याहू का होगा, ठीक है। मान लीजिए याहू, ये याहू का सर्वर है और ये जैसे ये हॉटमेल का है, ठीक है। ये हॉटमेल का है, ठीक। इसे याद रखिएगा, ठीक। ये याहू हो गया, ये हॉटमेल का हो गया। इस सर्वर हमारे पास दो हैं। और दोस्तों देखिए, ये हमारा क्या हो गया, सेंडर हो गया और ये हमारा रिसीवर हो गया। अब इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए ये क्या है, एस एम टी पी यहाँ पर हो गया, एस एम टी पी। दोस्तों इसे आप थोड़ा अच्छी तरह से सुनते जाइएगा तो समझ में बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, मान लीजिए ये पॉप हो गया, ये क्या हो गया, आई एम ए पी होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आप इसको कर लीजिएगा, पॉप हो गया, आई एम ए पी हो गया, ठीक है। आई एम ए पी हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए हम इसके नंबर इस सेंडर के थ्रू हम भेजना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। इस सेंडर के थ्रू हम यहाँ पर भेजना चाहते हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो इसका हम पोर्ट नंबर 25 यूज करते हैं, ठीक है। सेंडर के थ्रू हम रिसीवर के पास कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो हम पोर्ट नंबर 25 यूज करते हैं। क्या है ये, पी से पोर्ट नंबर यानी 25 हम यूज करते हैं, यानी किसके थ्रू, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू। इस ये जो याहू यानी कि जो याहू सर्वर, इसके माध्यम से हम भेजते हैं, यानी कहाँ पर, इस हॉटमेल सर्वर पर। और यहाँ पर लगा, यहाँ पर भी हम लोग पोर्ट नंबर क्या यूज कर रहे हैं, 25 यूज कर रहे हैं, ठीक है। पोर्ट नंबर 25 यूज कर रहे हैं, यानी यही के बीच में दोस्तों, इसके बीच में हम एक डीएनएस लगाते हैं, यानी डोमेन नेम सिस्टम। इसे याद रखिएगा, क्या था, डीएनएस, यहीं पर हम लगाते हैं, ठीक है। यानी कि जो सेंडर के थ्रू यहाँ पर हम भेजते हैं, किसके, या जो याहू सर्वर होता है, इसके माध्यम से पोर्ट नंबर 25 यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम भेजते हैं तो इसके बीच ही में जब, यानी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब इस सेंडर से रिसीवर के पास जाएगा तो यहीं पर वो भी पोर्ट नंबर 25 यूज करते हुए जाएगा, कहाँ पर, रिसीवर के पास, ठीक है। तो यहीं पर एक डीएनएस लगा रहता है, यानी डोमेन नेम सिस्टम लगा रहता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जब ये जो 25 ये यूज करेगा, फिर उसके बाद डीएनएस जो होता है बीच में लगा रहता है, फिर यह क्या करेगा, डोमेन नेम सिस्टम में समझ जाएगा, अच्छा पोर्ट नंबर 25 यूज हो रहा है, तो ये 25 पोर्ट नंबर लेकर ये इस सर्वर पर, यानी हॉटमेल सर्वर पर आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से फिर ये क्या करेगा, फिर ये करेगा एसएमटीपी के यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, सिंपल में ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के यहाँ, ठीक। फिर इसके माध्यम से फिर या आईएमपी के यहाँ जाएगा या पॉप के यहाँ जाएगा, ठीक है। या पोर्ट नंबर 110 यूज करेगा या 143 यूज करने के बाद फिर इसके पास आएगा, ठीक है। फिर इसके माध्यम से हमें मैसेज जो बॉक्स में आकर स्टोर हो जाता है, ठीक है। फिर मैसेज जो है रिसीवर के पास आकर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है।
ठीक है। तो इसका यही कहानी दोस्तों है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा इसे आप देख लीजिएगा। यानी यही है, इसमें है कि जो एसएमटीपी है ये पोर्ट नंबर 25 यूज करता है। हमारे ईमेल मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक यानी रिसीवर से सेंडर तक ले जाने और लाने का काम एसएमटीपी का होता है। एग्जाम में पूछा गया एक बार है कि हमारे ईमेल मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक और रिसीवर से सेंडर तक ले जाने में किसका काम होता है? तो दोस्तों यहाँ पर होता है एसएमटीपी का यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सिंपल मेल मतलब क्या है? मेल या मैसेज, यानी इसका फुल फॉर्म ही में देखिए अब क्या दिखा है कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि एसएमटीपी इज यूज टू सेंड मेल टू यानी मेल टू सर्वर एंड फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, ठीक है। थोड़ा इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाँ दोस्तों, देखिए पॉप क्या होता है? एक एप्लीकेशन बेस्ड क्लाइंट होता है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा। जो आपका पॉप होता है ये क्या होता है? एप्लीकेशन बेस्ड क्लाइंट होता है। और जो आईएमएपी होता है दोस्तों, देखिए आईएमएपी जो होता है एक वेब बेस्ड क्लाइंट होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। ये क्या होता है? एप्लीकेशन बेस्ड क्लाइंट होता है, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्लाइंट होता है। और जो यहाँ आईएमईपी इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये क्या होता है? वेब बेस्ड क्लाइंट होता है, वेब बेस्ड क्लाइंट होता है। तो इसे आप थोड़ा याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी आपको देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिले तो उसको आप आसानी से कर सकें दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जो जो ईमेल वाज इन्वेंटेड, यानी जो अमेरिका दोस्तों है यही है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। ईमेल वाज पेटेंट इन 1971 में। अभी हम लोग पढ़ें दोस्तों इसके बारे में। जो राइट टॉमिल्सन जो हैं ये फादर ऑफ, जो कौन है? फादर ऑफ जो ईमेल हैं राइट टॉमिल्सन जो हैं इन 1971 में उनके द्वारा लाया गया था। तो यानी कि यही है ईमेल वाज पेटेंट, यानी 1971 है। इसे याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर है कि सेंडिंग एन ईमेल इज ए सिमिलर, जो सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू क्या? एक पिक्चरिंग एन इवेंट, नरेटिंग है स्टोरी, यानी राइटिंग है लेटर, ठीक है। तो इसे थोड़ा याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। बहुत बहुत वैसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या है कि आप किसी टॉपिक का यदि आपको बेसिक तैयार है तो उससे जितना भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उसको आप आसानी से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए व्हाट इज एन ईमेल, ईमेल का यहाँ पर मीनिंग पूछा गया है कि ईमेल क्या होता है, ठीक। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ईमेल होता क्या है। देखिए एन इलेक्ट्रॉनिक मेल दैट इस्टेब्लिश्ड, क्या करता है कि एन इलेक्ट्रॉनिक मेल दैट इस्टेब्लिश्ड पर्सन टू पर्सन कनेक्टिविटी, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि आप ईमेल क्या होता है, ठीक है। देखिए ये मतलब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय इंटरनेट मेल, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज किया जाता है बाय इंटरनेट मेल के द्वारा। क्या किया जाता है? देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म भी हैं, पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। FTP का होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और UTP का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, पूछा गया एग्जाम में है, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है। इसे आप जितना हम बोलें इसे किसी कॉपी पर जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। UTP का पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एन ईमेल अकाउंट इंक्लूड्स, एन जो ईमेल दोस्तों अभी हम इसका क्वेश्चन बताए थे दोस्तों आपको स्टार्टिंग में जब बेसिक पढ़ते समय, ठीक है। कि यहाँ पर देखिए पूछा गया वही क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन है कि एन ईमेल अकाउंट इंक्लूड्स अ स्टोरेज एरिया ऑफन कॉल्ड ए मेल बॉक्स, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? मेल बॉक्स बोला जाता है, ठीक। तो इसे याद आप रखिएगा, ठीक।
और यहाँ पर देखिए है कि ईमेल एड्रेस सेपरेट, यहाँ पर अभी देखिए एग्जाम में एकदम यही एग्जैक्ट ही क्वेश्चन इसी तरह पूछा गया था कि ईमेल को सेपरेट करने के लिए जो यूजर नेम होते हैं और डोमेन नेम होते हैं उससे कौन सा सिंबल होता है दोस्तों। है तो आप तो सभी सभी के पास एक ईमेल आईडी होगी, आप सभी को मालूम होगा कि जो एट द रेट होता है यही क्या करता है, टू पार्ट को सेपरेट करता है, ठीक है, एट द रेट सिंबल। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। जीमेल बिलोंग्स टू ग्रेट ईमेल, याहू ईमेल, गूगल ईमेल, ठीक है। जीमेल है दोस्तों, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, जीमेल है, ईमेल नहीं, जीमेल है ये। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है डैश यानी ई डैश अलाउ आर टू अलाउ अलाउज यू टू सक्सेस एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। दोस्तों क्या होता है, वेब मेल इंटरफेस होता है, ठीक है। यहाँ पर है कि अलाउ यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। तो वेब यानी वेब मेल इंटरफेस, ठीक है, तो इसे आप थोड़ा याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म परटेनिंग टू ईमेल, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टर्म परटेनिंग टू ईमेल, ठीक है। तो जो पावर पॉइंट होता है दोस्तों यही है कि ये यानी नॉट अ टर्म परटेनिंग टू ईमेल यही है, लेकिन इनबॉक्स सेंडर रिसीवर ये सब हैं, लेकिन इसमें कौन सा नहीं, जो पावर पॉइंट, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 11 है कि while sending an email dash line describes the content of message to subject, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े हैं दोस्तों सब्जेक्ट के बारे में, यही है। और हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों है, शायद लास्ट हमारा क्वेश्चन भी ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग TCP and IP protocol is used for transforming electronic mail message from one machine to another machine। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अभी हम इसके बारे में सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में हम पढ़े हैं, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में पढ़े हैं। तो यही हमारा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग TCP IP प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा है दोस्तों, इसको आप लिख लीजिएगा। FTP का होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और SNMP का होता है, SNMP का होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है, इसे आप लिख लीजिएगा। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैनेज प्रोटोकॉल होता, ठीक है। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एग्जाम में आपको यहाँ फुल फॉर्म देखने को मिलते हैं। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है। SMTP का तो हम बता ही दिए हैं, और FTP का भी आपको मालूम होगा दोस्तों। एक हमारा RPC का होता है, RPC का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसे भी आप लिख लीजिएगा। तो आप होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल होता, ठीक है। रिमोट प्रोसीजर कॉल होता है, इसे याद रखिएगा। रिमोट प्रोसीजर कॉल होता है, ठीक है। RPC का रिमोट प्रोसीजर कॉल होता है, ठीक। तो याद रखिएगा दोस्तों, जितना हम लोग बेसिक पढ़े हैं और जो ये इम्पोर्टेंट MCQ हैं, इसे आप लोग, उम्मीद है दोस्तों यदि आप अच्छी तरह से जो बेसिक चीज़ जो हम लोग पढ़े हैं उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, तो इससे जितने भी ईमेल टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, उसे आप आराम से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है, भरोसा है दोस्तों। और दोस्तों रही बात UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट की एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट कब तक आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। जितना भी इधर आपको समय मिल जा रहा है वो आपके लिए बेनिफिट है दोस्तों, ठीक है, आपके लिए बेनिफिट है। नहीं तो आप खुद एक बार सोच कर देखिए, क्या यदि हमारा एडमिट कार्ड अभी 10 दिन की या मान लीजिए 1 हफ्ते में रिलीज हो जाए, तो क्या हमारी तैयारी इस समय हम लोग अपनी तैयारी को कर चुके हैं या कर लिए हैं अच्छी तरह से। तो अभी आपको खुद ऐसा लगेगा कि नहीं, अभी हमारी तैयारी जो चाहिए वो नहीं हुई है दोस्तों,
ठीक है। तो दोस्तों आप तैयारी ज़रूर अच्छी तरह से करिए, नहीं तो आप तो जानते होंगे दोस्तों, पहली चीज़ क्या है देखिए कि आपके पास 200 क्वेश्चन है जिसमें आपको 50 नंबर दोस्तों क्वेश्चन सिर्फ कंप्यूटर के लिए हो गया, ठीक है। 50 नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों है सिर्फ कंप्यूटर के लिए हो गया आपका। फिर बचता है यानी आपका जो सिलेक्शन कहाँ पर होगा दोस्तों, आपका सिलेक्शन सिर्फ 150 नंबर में होना है। सिलेक्शन आपका दोस्तों है, जो सिलेक्शन है आपका 150 नंबर में होना है। 150 नंबर में कहाँ-कहाँ से होना है दोस्तों, देखिए 150 नंबर में आपको हिंदी देखने को मिलेगी, इंग्लिश देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, मैथ देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि 25-25 नंबर यहाँ, 25 नंबर यहाँ, 25 नंबर यहाँ, ठीक है। आपको 75 नंबर सिर्फ यहाँ से देखने को मिलेंगे। और रही बात 75 नंबर दोस्तों, यहाँ से आपको क्या कहाँ से देखने को मिलेंगे, आपको अकाउंट से, अकाउंटेंसी हो गया, इनकम टैक्स हो यानी इनकम टैक्स से रिलेटेड हो गया दोस्तों, ऑडिटिंग हो गया, आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिए। और दोस्तों अब रही बात कि दोस्तों देखिए, क्या हमें 150 में क्या 150 लाना है, क्या नहीं लाना है। हमें पढ़ना क्या है, मैटर वो करता है दोस्तों, छोड़ना क्या है, मैटर वो करता है। हमको क्या सब पढ़ना नहीं पढ़ना, हमको वही चीज़ पढ़ना है कि जो ज़रूरत होती है। जैसे देखिए मान लीजिए हिंदी हो गया हमारा, ठीक, क्या हिंदी में जो 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर में आप 20 नंबर तक तो नहीं ला सकते, ला सकते हैं। हमें ये मालूम है, अलंकार पूछेगा, रस पूछेगा, छंद पूछेगा, समास पूछेगा, विलोम पूछेगा और तत्भव तत्सम हो गया दोस्तों, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाएँगे, हमें ये चीज़ मालूम है तो उसको आप पढ़िए, जो चीज़ आपको मालूम है उसको ज़रूर आप पढ़िए, ठीक है। इंग्लिश हो गया, जैसे कुछ लोगों का इंग्लिश पोर्शन कमज़ोर होता है दोस्तों, ठीक, कुछ लोगों का अच्छा होता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि सबका इक्वल ही होता है। मान लीजिए जैसे इंग्लिश में हो गया तो कुछ आप थोड़ा-सा एक्टिव वाइज़, पैसिव वाइज़ की जो एक बार टॉपिक को अच्छी अच्छी तरह देख लीजिएगा, ठीक है। और रही बात इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच जो है दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ में क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच में दोस्तों, देखिए पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होते हैं 4-5 टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे क्या हो गया, इम्पोर्टेंट टॉपिक में हो गया आपको यहाँ से देखने, देखिए टेंस आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यदि आपका टेंस अच्छी तरह याद है तो इससे काफ़ी आपको क्वेश्चन आपको करने में हेल्प मिलती है। यानी नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, वर्ब हो गया, ठीक है। और सबसे अच्छा एक है आपका देखिए सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिलते हैं दोस्तों में, ठीक है। तो ये जो 4-5 टॉपिक आपके पास अभी समय है दोस्तों, ठीक है। आप एक टॉपिक पे 2 दिन का समय दीजिए, एक लिस्ट बनाइए, ठीक है, एक लिस्ट बनाइए, उस पर टॉपिक पर रखिए कि हमें एक टॉपिक 2 दिन पढ़ना, एक टॉपिक 2 दिन पढ़ना, एक टॉपिक 2 दिन पढ़ना। दोस्तों भरोसा करिए कि आप आराम से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी की भी इसी तरह आप 1 घंटे का टाइमिंग बना दीजिए कि आज मुझे अलंकार कंप्लीट करना तो अलंकार कंप्लीट करेंगे, कल मुझे समास कंप्लीट करना समास करेंगे, छंद करना छंद करेंगे, रस है तो रस करेंगे दोस्तों, ठीक है। और तद्भव हो गया, आपका देशज विशेषज शब्द जो होते हैं, ठीक है। और पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, संधि हो गया दोस्तों, ये सब क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें मालूम है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो उसको आप जहाँ से जो चीज़ हमें मालूम है उसे आप ज़रूर पढ़िए अच्छी तरह से, ठीक है। और मैथ की रही बात दोस्तों, मैथ में देखिए अच्छा खासा आपको देखने को मिलते हैं परसेंटेज से। यदि आपका परसेंटेज क्लियर है, कांसेप्ट अच्छा है, तो यदि परसेंटेज टॉपिक तैयार है दोस्तों, इससे काफ़ी क्वेश्चन रिलेटेड मिलते हैं। रेशियो दोस्तों मिलता है अच्छा खासा, प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है इससे है, ठीक है, देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और पार्टनरशिप देखने को मिल जाता है, इससे रिलेटेड आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और आप और देखिए CI SI के भी क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिल जाते हैं, इससे है, ठीक है। यदि आपका मतलब परसेंटेज याद है, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों, कि मान लीजिए आप जो CI SI में आप सवाल लगाते होंगे, देखते होंगे कि मतलब 2.5 वर्ष के लिए, इतने वर्ष के लिए, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल कर लगाया जाता है ट्री मेथड से और कैसे कैसे। तो हम कुछ इसमें कॉन्सेप्ट बताएं, उसे ज़रूर आप देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और मैथ में दोस्तों मेंसुरेशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसे ज़रूर आप देख लीजिएगा, आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मेंसुरेशन से। दोस्तों 2022 के एग्ज़ाम में आपको ग्राफ से क्वेश्चन देखने को मिले थे, 2 से 3 क्वेश्चन आपको ग्राफ से देखने को मिलेगा। पाई चार्ट हो गया या लाइन ग्राफ हो गया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, उसे भी आप थोड़ा तैयार करके चलिएगा। और हो सकता है हम जो पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, इसके लिए दोस्तों हम लोग ज़रूर एक
मतलब वीडियो हम बनाएंगे दोस्तों, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाएंगे दोस्तों, कि जिससे कि भले दोस्तों में 1 घंटा लग जाए, लेकिन दोस्तों उसको एक बार उस ग्राफ को पढ़ने के बाद फिर दोबारा आपको इसके लिए मैथ में ग्राफ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों, भरोसा रखिए। ठीक है, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट ग्राफ और कुछ इंपॉर्टेंट और ग्राफ जो होते हैं पूरा डिटेल पढ़ाएंगे दोस्तों हम। ठीक है, अच्छे-अच्छे क्वेश्चन बनाएँगे, यानी कि उस ग्राफ से एवरेज पूछा जाता है, परसेंटेज पूछा जाता है, यानी कंपेयर करने के लिए परसेंटेज पूछा जाता है, ठीक है? कितना अधिक है, कितना कम है, ठीक है? तो काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसको पढ़ाएँगे। और दोस्तों यदि जैसा लगेगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर आप यस या नो का हमें आंसर दीजिएगा, कि दोस्तों हम कब तक आप लोगों को एक क्लास लेकर आएँ, जिससे कि हो सकता है दोस्तों आप लोगों को एडमिट कार्ड फरवरी के लास्ट वीक तक देखने को में भी मिल जाए। यदि देखने को मिल जाए दोस्तों हाँ, तो अपने एंड से आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, आप समझ सकते हैं, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया। और दोस्तों रही 75 क्वेश्चन, यानी किसका, अकाउंटेंसी का। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं 2022 में दोस्तों आपको सिर्फ क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिला था, ऑडिटिंग से देखने को मिला था। ठीक है, तो दोस्तों ये तो ज़रूरी है नहीं कि यूपीपीसीएल क्या हर समय क्या वही करेगा, नहीं करेगा दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा, वो ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, मे बी आपको 8-10 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, लेकिन आप यह समझ लीजिए कि जो यहाँ पर जो इनकम टैक्स दोस्तों है, आपकी बार एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट साबित होगा दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इनकम टैक्स होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फैक्ट होगा, और यहाँ पर अकाउंटेंसी में जो बेसिक हैं दोस्तों, बेसिक ज़रूर आप पढ़िएगा। लेजर हो गया, जर्नल हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गई। इसके जो पॉइंट को ज़रूर आप पढ़िएगा कि ये डेबिट में होता है कि क्रेडिट में होता है। यदि हम इस वैल्यू को हम नहीं रखते हैं तो उसको हम कहाँ रिप्लेस करते हैं, इसको ही आप याद रखिएगा। ठीक है, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से भी क्वेश्चन देखने को में भी मिल सकते हैं, तो इससे आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों उसे ज़रूर पढ़िए आप। ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि आप 150 में 150 पढ़िए, चीज़ वही पढ़िए कि जहाँ से हमें लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, हमें वो पढ़ने की ज़रूरत है, उसे आप ज़रूर पढ़िए। ठीक है, और कंप्यूटर में रही दोस्तों, देखिए एक्सेल में आप अगली बार देखे होंगे एमएस एक्सेल, और कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिल गए थे, लेकिन ये हर समय ऐसा नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पाइथन से देखने को मिले, सी लैंग्वेज देखने को मिले क्वेश्चन, और कुछ आपको नेटवर्किंग से देखने को क्वेश्चन मिले दोस्तों आपको। ठीक है, मल्टीमीडिया से क्वेश्चन देखने को मिले, वेब डिज़ाइनिंग से क्वेश्चन देखने को मिले। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों अब की बार इस जो एग्ज़ाम में दोस्तों मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग हर टॉपिक को ज़रूर पढ़िए, कोई भी टॉपिक उठाइए उसको अच्छी तरह से पढ़िए, कि यदि वहाँ से क्वेश्चन बने तो कोई क्वेश्चन छूटे ना, उसे आप आराम से टैकल करके आएँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा दोस्तों। थैंक यू।